हेलो स्टूडेंट्स। देखिए पिछले पार्ट में हमने 3.3 की क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसकी वर्ड प्रॉब्लम की थी और 3.4 की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, इसलिए अब क्या बच रहा है, वर्ड प्रॉब्लम बच रही है 3.4 की। देखो दूसरा क्वेश्चन, इफ वी एडेड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1। यदि हम एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर में से एक जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में से एक घटा देते हैं तो फंक्शन जो बन जाती फ्रैक्शन जो बन जाती है वो 1 बन जाती है। इट बिकम्स 1/2, यह बन जाएगी 1/2 बन जाती है। इफ अगर वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/2। क्या है क्वेश्चन, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमने फ्रैक्शन मान ली क्या है कि x अपॉन y है, जिसमें x तो क्या होगा इसका न्यूमिनेटर और y क्या हो गया डेनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली शर्त ये है कि ऐड करना है न्यूमिनेटर में तो एक ऐड करना और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना, देन फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। रिड्यूस क्या हो जाएगा 1 पर 1/1 मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके यहाँ करो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिया हो तो x माइनस वाई, ये प्लस में लगा कैसा हो जाएगा माइनस के 1, तो x माइनस वाई की वैल्यू होगी माइनस के 2। ये तो होगी क्वेश्चन कौन सी पहली। दूसरी क्वेश्चन देखो, इट बिकम्स 1/2, यह 1/2 बन जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर। अब जो सेकंड पार्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें क्या कहा कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ सेम रह रहा है और डेनोमिनेटर में क्या जोड़ दें 1 जोड़ दें तो इट बिकम्स 1/2, यह 1/2 बन जाती है। क्रॉस कर लो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो फाइनली क्वेश्चन देखो क्या बनेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन नंबर। एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लो सोल्व, वाई इक्वल है दोनों का साइन क्या है सेम है तो माइनस होगा माइनस प्लस और ये माइनस इधर कैंसिल हो गया, x में से 2x जाए क्या बच गया माइनस के x, माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 3। और x की वैल्यू 3 कहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, सपोज करो मैं यहीं कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 2, x ने क्या रखा 3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 2, तो 3 माइनस तो y इक्वल टू क्या बनेगा 5, y है 5, तो द फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी है 3/5, 3/5 बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट देखो इसका। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 गुना थी जितनी उम्र किसकी है सोनू की है। 10 years later और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो आयु है वो 2 गुनी हो जाए किसके सोनू की। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू फिलहाल कितनी एज के हैं, वर्तमान आयु में क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, मान लीजिए नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर्स होगी, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की प्रेजेंट एज क्या मान लो y ईयर्स मान लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा कि 5 years ago 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 years 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी x माइनस 5 और सोनू की एज क्या रही होगी 1 माइनस 5 और ये इसकी कितनी थी 3 गुना थी। नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की कितनी थी 3 गुना थी, तो 3 से क्या कर दी मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करो किसकी x माइनस 5, 3 की वाई में करके 3y और माइनस से क्या हो गया 15, इसलिए आओ यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 5 लगा कैसा हो जाएगा प्लस के 5, तो x माइनस 3y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 10। पहली क्वेश्चन तो बन गई भाई ये।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा पार्ट देखो इसका, दूसरे पार्ट में क्या कहा, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की जो एज होगी वो 10 के दोगुनी होगी, तो क्या लिखेंगे 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। नूरी की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10, और इट विल बी ट्वाइस, इससे कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 बजा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड से दोनों क्या कर लिया, सोल्व कर लिया आप, वही क्या हो जाएगा आंसर। देखो x x से में माइनस करके केवल क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, A library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। देखो एक लाइब्रेरी है, वहाँ से जो बुक हम लेते हैं तो उसके लिए पता क्या है, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन का तो क्या है, फिक्स चार्ज है। सपोज कीजिए वो फिक्स चार्ज मान लो 10 रुपीज़ है, फिक्स चार्ज कितना है, 10 रुपीज़ है। तो इसका मतलब यह है कि शुरुआत के 3 दिन तक तो हमें चाहे 1 दिन बाद रिटर्न कर दें, चाहे 2 दिन बाद रिटर्न करें, चाहे 3 दिन बाद रिटर्न करें, तो केवल हमें कितने पे करने पड़ेंगे, 10 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और जो एडिशनल चार्ज है, फिर ये तो हो गया फिक्स्ड चार्ज, ये तो हो गया फिक्स्ड चार्ज। और जो एडिशनल चार्ज है हमारा, एडिशनल चार्ज का मीन्स ये है, सपोज एडिशनल चार्ज क्या हो गया, 5 रुपीज़ पर डे, 5 रुपीज़ पर डे होगा एडिशनल चार्ज। एडिशनल का मतलब ये है कि अगर 3 दिन तक हमने बुक रखी अपने पास तो केवल हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, मात्र 10 रुपीज़। लेकिन इसके अलावा फिर उसके बाद जितने भी दिन आगे बढ़ेंगे उन दिनों का जो पेमेंट होगा वो 5 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग होगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, सपोज कीजिए आपने उस लाइब्रेरी से बुक ली और आपने वो 7 डेज, 7 दिन बाद क्या करी आपने, वो रिटर्न करी, तो टोटल अमाउंट जो आपको देना पड़ेगा, देखिए शुरू के फर्स्ट 3 डेज के लिए तो क्या था, ये था फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए चार्ज कितना था, ओनली 10 रुपीज़ था। तो 7 डेज है ऐसे 3 अलग और 4 अलग होंगे, कर लो जो फिक्स चार्ज तो 3 दिन के लिए रहेगा, और 4 डेज अलग था वो, तो इन 3 दिनों का चार्ज तो कितना था, 10 रुपीज़, और 4 डेज का चार्ज कितना हो जाएगा, 5 रुपये पर डे, 5 रुपीज़ पर डे का चार्ज है एडिशनल चार्ज, जो 3 दिन के अलावा आप अपने पास बुक को रखते हो। तो 4 दिन का 5 रुपये का हिसाब से 5 जोग 20, 5 4 जा 20। तो फाइनली आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो 30 रुपीज़ देना पड़ेगा, 30 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन कि कोई लाइब्रेरी है उसके जो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज है वो तो है 10 रुपीज़, एंड देयर आफ्टर अच्छा मैं इसमें तो हमें ये क्वेश्चन में फाइंड करना है, कुछ कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो कंडीशन अप्लाई करके हमें बताना है कि किसी लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज कितना है, एडिशनल चार्ज कितना है। तो ये तो मैंने आपको केवल एग्जांपल बताया था। तो क्वेश्चन तो यही था कि कोई लाइब्रेरी है उसके शुरू के 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो भी है कुछ, और कुछ ना कुछ क्या है, एडिशनल चार्ज भी है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सारिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सारिका ने 27 रुपये का पेमेंट किया किसी बुक को, उसने कितने दिन रखे थे अपने पास, 7 डेज। वाइल सुशी पे 21 रुपीज़, सुशी ने कितना पेड किया, 21 रुपीज़ पेड किया फॉर 5 डेज, उसने 5 दिन के लिए रखी थी और 21 रुपये चार्ज किया था। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। एक तो मैं फिर चार्ज बताना, देखो एक लड़की थी सरिता, उसने तो 27 रुपये का पेमेंट दिया और उसने अपने पास बुक रखी थी 7 दिन। उन 7 दिनों में 3 दिन तो फिक्स चार्ज वाले आ गए और बाकी 4 दिन आ गए क्या, एडिशनल चार्ज वाले। और जो दूसरी लड़की थी सुशी, उसने 5 दिन अपने पास रखी है वो बुक्स और उसने पे किया है कितने, 21 रुपीज़। इन 5 दिन में 3 डेज तो क्या आ गया, एडिशनल वाले आ गए, सॉरी फिक्स वाले आ गए, और 2 डेज के आगे वे एडिशनल चार्ज वाले। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, लेट द फिक्स चार्ज
फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days फॉर 3 days, ये तो हमने कितने मान लिया, ₹X मान लिए। और एडिशनल चार्ज जो है जिसे हम ईच डे चार्ज भी बोल लेंगे, पर डे चार्ज भी बोल लेंगे, एडिशनल चार्ज मान लो हमें कितना है, ₹Y है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लड़की थी सारी था, उसने 7 days के लिए रखी थी बुक और उसने पे किए कितने, ₹27। तो देखिए इनमें फिक्स चार्ज आ गया ₹X, 7 दिन के लिए रखी थी, 3 दिन तो फिक्स चार्ज में चलेगा, बचे कितने, 4 दिन। तो 4 दिन का पेमेंट किया उसने एडिशनल चार्ज के हिसाब से, तो X + 4Y तो कितना हो जाएगा 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। और दूसरी जो लड़की थी कौन, सुशी, उसने क्या काम किया था भाई, ₹21 दिए उसने, और कितने दिन के लिए, 5 days के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, देखो फिक्स चार्ज 5 दिन रखे थी, 5 दिन में 3 तो फिक्स वाले थे, बचे कितने, 2 days। 2 का उसने पर डे के हिसाब से पे किया, वो कितने होंगे, ₹21। ये क्वेश्चन 2 तो हम सोल्व करेंगे। X + 4Y ये कितने हो जाएगा 27। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थे, दोनों क्या कर रहा हूँ, ये माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 2y में से 4y जाके माइनस के 2y ही बच गए, 2 के 1 में 27 जाएगा, माइनस के 6 बच गया, माइनस से माइनस कर दिया, तो y = क्या आ जाएगा 3। y की वैल्यू 3 कहाँ पर, तो यहाँ पे 4 3 जा 12, तो x कितना हो जाएगा, देखो X + 4 × 3 27, 12 = 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ₹15। तो ₹15 का फिक्स चार्ज है, और बाद में एडिशनल चार्ज कितना है, ₹3 अब देखो इसने 7 days रखी, 7 days रखी, ₹15 तो फिक्स चार्ज हो गया। अब दिन कितने बचा के, 4 बचे, और पर डे का चार्ज कितना था, ₹3। 4 3 12, 4 3 12, तो ₹15 तो फिक्स चार्ज वाले, और ₹12 कौन से, एडिशनल चार्ज वाले, 15 12 मिल के हो जाएगा 27। तो आंसर लिखेंगे, सो द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू कितना आया, ₹15, एंड एडिशनल चार्ज पर डे वाला चार्ज, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा दिन रखेंगे वो क्या है, ₹3 पर डे, एक दिन कितने हैं, ₹3। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, अपने साथ करेंगे, ये मल्टीपल में इतनी थी।